अब हमारा एक नया टॉपिक है स्टार्ट एंड नेशनलाइजेशन। ये इस साल सिलेबस में ऐड हुआ है 2025 में। और ये एड मैथ का टॉपिक था। अब ये हमारे ओ लेवल मैथ में भी ये टॉपिक हमारा आ चुका है अपने पास। अब ये टॉपिक है आसान आए, हम इस टॉपिक को सुकून से अपना देखते हैं। हम कहते 12th का अंडर रूट तो नहीं होता, अब कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। तो आप 12th का एलसीएम ले लो, 2 6 दा, 2 3 दा, और मेरे ख्याल से 3 1 दा। तो 2 2 अंडर रूट 3। अब मतलब मेरे पास 2 क्या है, पेयर में है, और अंडर रूट 3 पेयर में नहीं है। बात तो वही ना, ये बात लेतूँ या ये बात लेतूँ। अब मैंने बोला इक्वल से, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ इक्वल से रूट खत्म, तो आंसर कितना आ गया, 2 अंडर रूट 3। अब आप कैलकुलेटर में डालते थे तो विदाउट कैलकुलेटर करके बता रहा हूँ। अब जैसे 18 का रूट नहीं पता, 2 9 का, ये फिर आइन फैक्टर होता है। अब 2 3 3 का, 3 1 का, तो मेरे पास ये आ गया 2 3 3। ये वही बनेगा, 2 3 का थे 18। और अब 2 जो है वो अंदर रूट में आ गया अपने पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ। और जो 3 जो है वो 2 बार है। अब ये मैंने बोला थे अंदर रूट से अंदर रूट दिया, तो 3 अंडर रूट 2 आ गया आपके पास। अब मैंने बोला ये पूरे पर रूट है, मतलब 1500 अंडर रूट 1500 अंडर रूट 10 थी। जब दोनों तरफ रूट है तो डिवाइड हो सकता है, 0 से 0, 2 1 और 75 का। अदरतर 1500 अंडर रूट अपॉन 10 ही होता, फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता। या 1500 अंडर रूट 10 ही होता, तो फिर ये डिवाइड वो फिर अलग था, नहीं हो जाती अपने पास। तो पहले मैंने एक तो डिवाइड कर दिया। अब मैं वही चीज अपने पास यहाँ पे करी से 75 का एलसीएम लिया। 3 2 1 यहाँ तो 5 5 5 5 1 तो 3 5 5। तो 3 तो एक बार लेता, 5 तो 2 बार लेता। तो मैंने बोला था ये तो ऐसे रूट खत्म, तो 5 अंडर रूट 3। तो आप कैलकुलेटर में डालोगे ना, तो यही आंसर अपने पास आएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब प्लस माइनस में क्या चलते हैं। जैसे वेरिएबल होता था 2a + 4a, तो 3 हो जाता था। अब इसमें अंडर रूट सेम वही दे तो फिर प्लस और माइनस हो सकता है। जैसे अंडर रूट 2 है तो 3 + 4, 3 + 7 कितना हो गया, 10, और ये अंडर रूट 2। अब जैसे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 है, तो 12 में से 4 दिया 8 अंडर रूट 3। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अंडर रूट 3 सेम है, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7, और 7 में से मेरे पास 3 जाएगा, तो 4 अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है। अब अगर अंडर रूट सेम ना हो तो उस वक्त क्या करे थे। अब जैसे यहाँ अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 2 है, तो पहले अब अंडर रूट 8 को क्या करना पड़ेगा, सेम अपने पास करना पड़ेगा। तो आपने बोला तो सबसे पहले आप अपने पास क्या कर लो दे, अपने पास यहाँ पे आप ले लो दे अपने पास एलसीएम ले लो दे। एक सवाल में तो यहाँ पे लेता हूँ ताकि हमारे पास ज्यादा का मसला ना हो। अब जैसे मैंने अपने पास यहाँ पे बोला तो मैंने सबसे पहले अपने पास 8 का अपने पास ले लिया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये 2, फिर उसके बाद 4 दा, 2 2 दा, 2 1 दा, तो 2 2 2। तो 2 अब 3 बार है, हमें पेयर पेयर से ही बनाना होता है, 2 और 1 इस तरह से बनाए, 3 तरी ये चलते खत्म, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। तो मैंने अपने पास यहाँ पे क्या लिखा, अपने पास यहाँ पे 2 लिखा, और अंडर रूट 8 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 8 का मतलब आ गया 2 अंडर रूट 2। फिर इसके बाद मैंने 5 अंडर रूट 2। अभी तो अपने पास नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई, तो 2 2 था, 4 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 हो गया, सेम हो गया। अब अपने पास ये अंडर रूट 2 अंडर रूट सेम है, तो 4 + 5 9 अंडर रूट क्या हो गया, 2। अब जैसे आपके पास ये सवाल है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ, ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 8 अंडर रूट 15, तो अंदर पहले तो आपने बोला था 4 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 8 का भी मैंने आंसर अपने पास निकाला, अंडर रूट 8 था 2 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 50 था अपने पास, अब निकाल लो। वैसे आप 50 का एलसीएम लो, 2 25 था, 5 5 था, 5 1 आए थे। तो मैंने अपने पास बोला था 50 थे 2 5 5, तो 2 मेरे पास पेयर में, 5 मेरे पास ये, तो ये खत्म, तो 5 अंडर रूट 2। तो ये आ गया 5 अंडर रूट 2,
अब सारे रूट मेरे पास सेम है, तो फोर्थ में से दो दिया, दो और दो और पांच इतना 7 अंडर रूट। वैसे प्लस माइनस तो ये रूट। सर मल्टीप्लाई में क्या होता है अपने पास, अब दोनों अंडर रूट में है, तो 3 4 द 12 अंडर रूट, तो वही 12 का अपने पास 2 6 द 2 3 द 3 1 द, तो 2 2 3, तो 2 8 और ये 3, ये तो टर्म तो 2 अंडर रूट 3। अब ये देखते 8 द 48 हो गया, 48 आप ले लो, 2 24 द 2 16 द 2 8 द 2 4 द 2 2 द 2 1 द, टू कितनी बार है, आई थिंक मेरे ख्याल से तो है 8 में, मिलते जल्दी हो गई थे, 2 में 24 तब आता है 12 द 2 6 द 2 3 द 3 1 द 2 और ये चीज हो गई, तो मतलब मैंने बोला था 2 2 2 और 3। तो हमने अपने पास यहाँ पे अब पेयर बना लो, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, 3 का पेयर नहीं बना, तो ये इक्वल टू रूट 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 2 द 4 अंडर रूट 3 होती है। अब जैसे ये वाले में तो क्या होएगा, 5 3 द 15 और अंडर रूट 2 अंडर रूट 4, 2 4 द कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया। अब मैंने बोला था हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 द 12 अंडर रूट, ये एक तरह से बेसिक मल्टीप्लाई आपके पास हो गया। अब जैसे ये बेसिक मैथ है अपने पास, जैसे अगर मैं बोलूँ 6 6 द 36 अंडर रूट, तो ये आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। अब अंडर रूट 6 2 बार है, तो आपने यहाँ पे अंडर रूट 6 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, इक्वल से रूट खत्म, तो ये भी आपने बताया। अब अंडर रूट 6 क्या हो जाता है, अब 6 हो जाता है, और आपके पास अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, और यहाँ 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाए 2 अंडर रूट 6 हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास था। अब जैसे हम अलजेब्रा चलते हैं ना, अपने पास a + 3 a + 5, ए तो एक पूरे के साथ, 3 तो एक पूरे के साथ, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि अपने पास 3 तो एक पूरे ब्रैकेट के साथ, और +√2 तो एक पूरे ब्रैकेट के साथ, 3 1 द 3, 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 तो 1 के साथ रहो तो 1 अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, 2 हो गया अपना, तो ये कितना आ गया 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब यहाँ मेरे पास दोनों अंडर रूट सेम है, तो 3 + 4 अंडर रूट क्या हो जाएगी, तो आपने एक तो अपने पास 3 और 1 तो आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ ये सवाल करने से पहले मैं आपको तो अलजेब्रा थोड़ा सा रिवाइज कराऊं। अगर आपको तो याद होगा, a + b का फॉर्मूला करने बताया था, a था माइनस b था, जब मैंने बताया था तब ये दोनों बैचेस सेम हो तो हम अपने पास थे ये वाली चीज। तो जब हमारे पास, अगर मैंने जैसे हमारे पास h + 3 है और h - 3 अलजेब्रा में मिल जाएगी, तो h के साथ, +3 तो h - 3 ये चलते हो ना। अब ये नहीं करो, 8 पॉजिटिव हो 8 नेगेटिव हो, बाकी वैल्यू सेम हो, ये दोनों वैल्यू सेम हो, तो वैल्यू सेम होती है ना, तो हम अपने पास क्या है, ये इतने साथ चल दो, एच इतना है, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये हो गया 3 था, 3 का कितना हो गया 9, तो मतलब आपकी सवारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, बच जाएगी अपने पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने पास क्या चल सकते हो, ये बोल सकते हो अपने पास। तो ये आपके पास जो है ना अलजेब्रा, मतलब आप नम भी अच्छे चलता है, एच तो h - 3 से स्टार्ट करो, +3 तो देखो आपको मैं चलते भी बता देता हूँ, ये बात तो मैंने बोली, h + 3 h - 3, तो h से साथ, +3 तो h - 3 से साथ, तो ये हो गया h² 3h 9, तो देखो वही आंसर आया। तो जब दोनों बैचेस सेम हो, एक प्लस तो और एक माइनस तो आप ये डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। अब सुनो, अब मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ये तो एक पूरे के साथ, प्लस अंडर रूट 5 तो पूरे के साथ, अब ये दोनों बैचेस सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये मतलब अब से 2 बार है, तो है प्लस माइनस क्या हो जाए मेरे पास माइनस, और ये अंडर रूट 5 मेरे पास 2 बार है ये,
तो इतना इतना हो गया 36, और ये तो तम तो ये कितना हो गया मेरे पास 5, तो 36 में से 5 दिया तो आंसर कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक है। अब जैसे ये वाली चीज, अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने पास 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये स्क्वायर पर भी स्क्वायर भी नहीं, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी बैठे होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, ये माइनस फॉर्मूले, तो a की जगह 1 लेता, a की जगह 1, b की जगह 2 अंडर रूट 7, और ये 2 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, तो ये 1 1 हो गया, 2 1 2, 2 2 4 अंडर रूट 7, और ये वाली चीज जो है, ये मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 अंडर रूट 7 स्क्वायर है, तो ये सर 2 पर भी है सर, अंडर रूट 7 पर भी है, तो 2 था सर 4, और ये 7, तो 4 7 का कितना आ गया 28, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास है सनली, अब नेचुरलाइजेशन है जो इम्पोर्टेंट है। इसका क्या है, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, दो भी डिनोमिनेटर में होएगा ना, उसको सिंपल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे मैं बोलूँ 3 अंडर रूट 2 है, अब डिनोमिनेटर में क्या अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट टू, अभी तो साइन वगैरह नहीं, नॉर्मल 3 अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये क्या हो जाए, ये आंसर आ गया। अब जैसे आपके पास सवाल है 8/3 माइनस अंडर रूट 5 है, तो हमने बोला था 8 3 माइनस अंडर रूट 5 है, दो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में होएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, पर बीच वाली साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बीच वाली साइन बस चेंज होती है, तो ये हो जाए 8, सॉरी 3 प्लस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, अब ये हो गया 8 3 था 24, और ये हो गया 8 अंडर रूट 5, और यहाँ क्या हो रही है तानी, अगर आप यहाँ पे अपने पास दे तो यहाँ पे वही बात लग रही है अपने पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बना देता था, याद करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 और 3, तो स्क्वायर कर दो, माइनस प्लस है तो क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 5 हो गया। अब मैंने बोला तो नीचे वाला वैसे 3 था, इतना 9, और ये तो टर्म 5, तो 9 और 5 कितना हो गया 4, और ऊपर वाला मैंने अपने पास एक्चुअली लिख दिया 24 प्लस 8 अंडर रूट 5, 24 प्लस 8 अंडर रूट 5। अब आधे और कॉमन लेने ले लो, 8 कॉमन ले लो, 24 तब आता है 3 था, 8 ले लिया, अंडर रूट 5 अपॉन 4, 4 1 था, 4 2 था, तो 2 3 था 6, और ये क्या हो गया 2 अंडर रूट 5 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये आंसर अपने पास हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, इतना कॉन्सेप्ट था। आओ दो टावर और हम देखते हैं। अब है ना डिनोमिनेटर में क्या लिखता हुआ है, तो 2 प्लस अंडर रूट 5 है, तो 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5। अब नॉर्मली चलो 3 2 6, ये हो गया 3 अंडर रूट 5, ये दोनों सेम है, तो 2 इतना है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 5 का इतना है, तो मैंने ये वाला ऐसे ही लिखा अपने पास। अब 2 का स्क्वायर 4, ये तो तम 5, तो 6 माइनस 3 अंडर रूट 5, नीचे तभी माइनस माइनस 1 आया, माइनस कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास -6, माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 5 आ गया प्लस। अब मैंने अपने पास यहाँ पे क्या होता है, अब डिनोमिनेटर में अपने पास दिया हुआ है अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास ये गिवन है, तो अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2। अब अभी तो 12 करना, तो 2 थे अपने पास, अब देख लो 12 में कितना थे अपने पास करूंगा, ये बहुत ध्यान थे 8 में थे अपने पास, तो जैसे ये आपके पास है अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, अब ये माइनस का है,
तो ये आपने तो अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट टू। अब यहाँ आप देखना, मैं वर्जिन पहले मैंने अपने पास बोला ऊपर वाले तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ अपने पास। कभी भी इतनी बड़ी वर्जिन हो ना तो आपसे अगर नहीं हो रही हो तो आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट टू। अब अंडर रूट थ्री जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ हो जाएगा, और अंडर रूट टू जो है वो अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू के साथ हो गया। अब ये तो अंडर रूट थ्री क्या हो गया, थ्री हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं तो क्या है, वन है, तो वन टू था कितना हो गया, टू। अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू क्या हो गया, सिक्स। अब यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं तो वन है, टू वन दा टू। अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री क्या हो गया, सिक्स। अब टू टू था कितना हो गया मेरे पास, फोर्थ। अंडर रूट टू अंडर रूट क्या होता था, तो फोर्थ टू था कितना हो गया, एट। तो थ्री और एट कितना हो गया, 11। और टू प्लस टू, फोर अंडर रूट सिक्स। तो ऊपर वाले का आंसर आ जाए 11 प्लस फोर अंडर रूट सिक्स। अब नीचे तो है ना वो कर रहा हूँ ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट। अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट, दोनों बैचेस सेम है तो अंडर रूट थ्री दो बार है, माइनस प्लस माइनस टू अंडर रूट टू दो बार है। तो ये आपके पास खत्म, थ्री हो गया। अब ये टू था ट्वेल्व फोर्थ, और ये खत्म, तो फोर टू द एट, तो थ्री में से एट दिया मेरे पास, इतना आंसर आ गया माइनस फाइव। माइनस तभी भी नीचे नहीं लिखते, माइनस क्या आ गया, ऊपर वाले से हो जाएगा। तो ये अच्छा आंसर आ गया माइनस 11, और माइनस फोर अंडर रूट से अपॉन फाइव हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास क्या था, कॉन्सेप्ट मौजूद था अपने